नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। आज चुनाव प्रचार दिल्ली विधानसभा का बंद हो गया, लेकिन जैसे जैसे वोट की तारीख नजदीक आ रही, अरविंद केजरीवाल का दिमागी संतुलन ऐसा लग रहा है हिल गया है एकदम। अरविंद केजरीवाल अब कह रहे हैं कि बीजेपी घर घर जा रही, झुग्गियों में जा रही है, डिब्बा लेके जा रही है, पर्ची लेके जा रही है, स्याही लेके जा रही है और वोट डलवा रही है। अब आप बताइए, ऐसी बात क्या कोई कर सकता है? जी हां, बिल्कुल कर सकते हैं। ये बात सिर्फ और सिर्फ हमारे सर जी ही कर सकते हैं और उन्होंने यही कहा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल को अब लग रहा है कि दिल्ली में उनकी हार तय है। अरविंद केजरीवाल इसीलिए रोज सुबह उठते हैं। आप देख रहे होंगे, जब से चुनाव प्रचार तेज हुआ है, शुरू हुआ है, अरविंद केजरीवाल रोज सुबह उठते हैं, एक स्क्रिप्ट लिखते हैं और उसके बाद वो स्क्रिप्ट आकर वो पढ़ना शुरू करते हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल के इस स्क्रिप्ट के राइटर, उसके बाद डायरेक्टर, एक्टर, वो सब खुद ही होते हैं, खुद ही सब कुछ करते हैं। अब अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि क्या वाकई ऐसा संभव है और कैसे कोई नेता ऐसी बात बोल सकता है। वो नेता जो 3 बार दिल्ली चुनाव जीत चुका है इसी चुनाव आयोग की वजह से। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ये मैसेज दे रहे हैं कि चुनाव जो इस बार का है वो ठीक नहीं हो रहा है। 2013 में चुनाव हुआ, वो बढ़िया था, जबकि नई नई पार्टी बनी थी अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी। 2015 में भी बढ़िया हुआ, अरविंद केजरीवाल को 67 सीटें मिली, 67 आउट ऑफ 70। और 2020 के चुनाव में 62 सीटें मिली 70 में, यानी 62 आउट ऑफ 70। तब तक चुनाव आयोग सही था, दिल्ली में चुनाव सही हो रहा था। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जब अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बुरी स्थिति में हैं, तो अरविंद केजरीवाल लगातार ऐसी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, ऐसी कहानी बना रहे हैं जिसके बारे में वो चुनाव हारने के बाद बात कर सके। क्योंकि जाहिर सी बात है, वो ईवीएम पर तो ठीकरा फोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि 2015 में जब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, उनको जनता ने चुना, भारी बहुमत से उनकी सरकार आई, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। 2020 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, लेकिन चुनाव फेयर हुए। अब वो चुनाव को अनफेयर आखिर चौथी बार अचानक में कैसे कहेंगे, इसकी पूरी भूमिका तैयार की जा रही है। और इसी के लिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा आपको उनके ही शब्दों में बताती हूं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कई झुग्गियों से उन्हें फोन आया, उन्हें जानकारी दी गई कि भाजपा वाले घर घर आकर पैसे देकर वोट डलवा रहे हैं। यानी अभी से भाजपा वाले पैसे देकर वोट डलवा रहे हैं, उंगली पर इंक भी लगा रहे हैं। तो उन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है लोगों से कि लोग इस भुलावे से, इस धोखे से दूर रहें। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं बीजेपी हार की तरफ बढ़ रही है तो भाजपा कुछ भी करेगी, दिल्ली पुलिस को गुंडई पर उतारा जाएगा। सोचिए, दिल्ली पुलिस पर पूरा आरोप लगा रही है, वो अपनी गुंडों का इस्तेमाल कर लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे। लेकिन जो सबसे खतरनाक चीज है वो ये कि गरीब तबके के पास आएंगे, पैसे देंगे, आपसे कहेंगे इलेक्शन कमीशन से आए हैं, आपको एक डब्बा और कागज देंगे, फिर वोट डालने के लिए कहेंगे, साथ ही काली इंक लगवाने को भी कहेंगे। इसी को लेकर मुझे कई झुग्गियों से फोन कॉल आए हैं। क्या ऐसा होता है? वाकई क्या ऐसा संभव है कि कोई भी व्यक्ति मतपेटी लेके जाए, कहे ये डिब्बा है और ये पेपर है, आप इसमें वोट डाल दीजिए? ऐसा तो कभी तब भी नहीं हुआ जब बूथ के बूथ लूटे जाते थे, जब मतपेटियों में मत डाले जाते थे, जब मुहर लगा के मत डाले जाते थे, तब भी ऐसा कभी नहीं होता था कि लोगों ने यह आरोप लगाया हो कि भाई मतपेटी लेकर हमारे घर घर आ रहे हैं, इंक लगा रहे हैं और उसके बाद वोट डलवा रहे हैं। मतपेटी लूटने वालों ने भी यह आरोप नहीं लगाया, क्योंकि यह बात जो दुनिया में कोई सोच नहीं सकता, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे सरजी सोच सकते हैं, कह सकते हैं। दरअसल नियम क्या है? नियम है कि इलेक्शन कमीशन घर घर जाकर वोटिंग करवाता है, सिर्फ उनकी करवाता है जो लोग बहुत बुजुर्ग होते हैं, जो फिजिकली आ नहीं सकते, जो बहुत बीमार होते हैं, उनकी वोटिंग करवाने का काम करता है, लेकिन इसके अलावा नहीं करता है। तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन घर जाकर वोटिंग नहीं करवाता, ये एक धोखा है, फरेब है। 420C है, आपके घर कोई वोट डलवाने आता है तो बिल्कुल नहीं देना, जो बटे सब ले लेना, लेकिन उंगली पर काला निशान मत लगवाना। बीजेपी वाले 1 साल से सारी झुग्गियों को तोड़ देंगे। मुंबई में सबसे बड़े स्लम धारावी की जमीन इन्होंने अपने दोस्त को दे दी है।
यानी ये यहाँ पर वही बात बोल रहे हैं जो राहुल गांधी बोलते हैं, कह रहे हैं कि झुग्गियों को तोड़ देंगे, जबकि प्रधानमंत्री साफ तौर पर कह चुके हैं, अपनी सभाओं में बार बार कह रहे हैं। कल भी उन्होंने जो दिल्ली के लोगों को संबोधित किया आर के पुरम में, उसमें उन्होंने कहा कि वो झुग्गियां बीजेपी नहीं तोड़ेगी, बल्कि इसके उलट कहानी है। आपको पता है कांग्रेस के समय में भी जो मकान बने थे गरीबों के लिए, अरविंद केजरीवाल उसकी चाबी नहीं देने दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर चाबी दे देंगे तो ये होगा कि ये किस सरकार ने बनवाए हैं, उसको क्रेडिट मिल जाएगा। क्रेडिट ना मिले दूसरी सरकार को, अरविंद केजरीवाल से क्रेडिट छीनना तो दूर है क्योंकि उन्होंने किया ही नहीं, लेकिन दूसरे को क्रेडिट ना मिले, इस वजह से अरविंद केजरीवाल गरीबों को घर नहीं लेने दे रहे हैं। ये हैं जो गरीबों के मसीहा बनते हैं। अरविंद केजरीवाल को लगता है कि वो कोई भी कहानी लेके आएंगे, हर कहानी को लोग मान लेंगे। और ये तय मानिए, ये सब जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, ये चुनाव उनके हारने के बाद आप सुनेंगे, वो यही बात कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन के बहाने बीजेपी के लोग घर घर गए थे, लोगों से वोट डलवाया, पेटियों में उनकी उंगलियों पे निशान लगवाए। अरविंद केजरीवाल ही तो निशान तो लगे हुए दिखते हैं, दिखाए ना ऐसे लोगों को लाके। कम से कम अगर कह रहे हैं झुग्गियों में जाके लोगों ने ऐसा करवाया, तो ऐसे लोगों को सामने लेके आए, बताएं किस तरह से वोट डलवाया गया, कौन आया था। आजकल तो जमाना ऐसा है कि हर एक बात का लोग वीडियो बनाते हैं, लोगों ने वीडियो भी बनाया होगा, वो वीडियो भी दिखा दें, सारी पहचान हो जाए, सारी चीजें हो जाए, पता लग जाए। लेकिन अब वोटिंग के पहले 2 दिन बाद जब वोटिंग है, तो अरविंद केजरीवाल का दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है। दरअसल ये तय मानिए, अरविंद केजरीवाल की जीत मुश्किल है। अपनी सीट अरविंद केजरीवाल की मैं फिर बोल रही हूं, आतिशी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री, उनकी सीट, मनीष सिसोदिया की सीट, और मनीष सिसोदिया ने जो सीट बदली, यानी जिस सीट पर वो पहले चुनाव लड़ते थे, पड़पड़गंज सीट, ये सीटें बहुत मुश्किल हैं। अरविंद केजरीवाल अपनी सीट भी हार रहे हैं, इसीलिए अरविंद केजरीवाल पूरा ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरी विधानसभा में 18.5% वोट की गड़बड़ी की गई, नकली वोट बनाए जा रहे हैं, झूठे वोट बनाए जा रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ध्यान नहीं दे रहा है और किस तरह से घूस दी जा रही है, कंबल बांटे जा रहे हैं, सोने की चेन बांटी जा रही है। जब अरविंद केजरीवाल ये सारे आरोप लगा रहे थे, चुनाव आयोग ने उनसे कहा कि भाई अब शिकायत नहीं करते, आप सिर्फ बयान देते हैं। अगर ऐसे, और वो कहते हैं चुनाव आयोग इस बात की जांच करे। अरे चुनाव आयोग के जांच करने के लिए आपको चुनाव आयोग में शिकायत करनी होती है। अरविंद केजरीवाल ने इस बात की कोई शिकायत नहीं की है कि दिल्ली में पैसा बांटा जा रहा है, सोने की चेन बांटी जा रही है, कंबल बांटे जा रहे हैं, साड़ी बांटी जा रही, जैकेट बांटी जा रही, कोई शिकायत नहीं की है। क्योंकि जब वो शिकायत करने जाएंगे ना, तो आपको याद होगा ये जहर वाले पानी का मामला जब चुनाव आयोग पहुंचा, हालांकि वो नहीं ले गए थे, बीजेपी ले गई थी, फिर उनसे सवाल पूछा गया कि कब जहर मिलाया, किसने जहर मिलाया, कौन सा जहर था, कैसे पता लगा, कैसे इंजीनियर्स ने उस जहर को रोका यमुना में मिलने से, सब पूछा गया। अब अगर वो जाएंगे तो फिर कोर्ट पूछेगा कि भाई कहां पर, किस इलाके में इंक लगाई गई, कौन लोग थे, किस जगह की बात है, कितने लोग थे, कितने लोगों के संग ऐसा हुआ, उसका ब्यौरा दीजिए, जो उनके पास है नहीं, क्योंकि उनको हवाई बात करनी है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ये सब कुछ कर रहे हैं। ये तय मानिए कि दिल्ली चुनाव में वोटिंग होगी 5 तारीख को, नतीजे आएंगे 8 को जब नतीजे आएंगे, जब ईवीएम से नतीजे आने शुरू होंगे, तो अरविंद केजरीवाल के लिए बुरी खबर ही आने वाली है। और इसी बात से परेशान होकर अरविंद केजरीवाल अब कह रहे हैं कि चुनाव के पहले बीजेपी वाले जाके खुद मतदान करवा रहे हैं, वोट डलवा रहे हैं, जबकि दुनिया जानती है कि ऐसा संभव ही नहीं है। और चाहे कोई भी हो, हर व्यक्ति ये जानता है कि मतदान करने के लिए आपको पोलिंग बूथ तक जाना होता है, मत डालने के लिए यही नियम है। वहां पर आपको अपना आधार कार्ड, यानी अपना कोई पहचान पत्र या वोटर आईडी कार्ड लेकर जाना होता है, जिसके जरिए आप वोटिंग करते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल लोगों को बरगलाने में, झूठ बोलने में और इस तरह की राजनीति करने में, मतलब अरविंद केजरीवाल का कोई सहानी नहीं, कोई आसपास भी उनके नहीं है। जो वो कहते हैं, जो वो बताते हैं, जो वो बोलते हैं, जिस तरह से रोज आके, अब तो मैं सोचती हूँ अरविंद केजरीवाल 2 दिन क्या करेंगे, 4 तारीख को, 5 तारीख को तो फिर भी अब कल तो कुछ बोल नहीं पाएंगे, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं पाएंगे, जो 12 बजे आके करते हैं, और जो अपनी लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं वो स्क्रिप्ट तो पढ़ नहीं पाएंगे, उनका दिन कैसे कटेगा। लेकिन समझ लीजिए 8 तारीख तक अरविंद केजरीवाल के लिए वक्त बहुत मुश्किल है। उनको इंतजार है 8 तारीख का, क्योंकि अगर 8 तारीख को नतीजे उनके पक्ष में नहीं आए, जो मुझे लगता है अभी तक, हो सकता है मैं गलत साबित हो जाऊं, तो मैं आपसे माफी मांग लूंगी। अगर मैं गलत साबित हो गई तो मैं मान लूंगी कि हाँ ठीक है, मेरा आकलन गलत था, जो मुझे रिपोर्ट्स मिली, जो मुझे देख के लगा वो गड़बड़ था। क्योंकि 2015-2020 में बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था। 2015 में अरविंद केजरीवाल पीक पर थे, अपनी पॉपुलैरिटी के पहुंचे थे पीक पर। 2020 में वो वहां बने हुए थे, लेकिन 2025 में वो एकदम नीचे आ गए हैं। 2020 में उन पर किसी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था, किसी तरह के ऐसे आरोप नहीं थे, शीश महल वाला मामला नहीं था, कोई मामले नहीं थे उनके ऊपर, इसीलिए उनकी छवि एटलीस्ट साफ सुथरी थी।
10 साल के बाद तो सामान्य तौर पर एंटी इनकम्बेंसी हो जाती। फिर अरविंद केजरीवाल पर तो इतने आरोप हैं, वादे करते हैं पूरे नहीं करते, खुद मान लेते हैं कि हाँ हमने यमुना साफ नहीं की। हाँ अच्छा, उनसे जब पूछा गया कि पंजाब में आप तो लोगों को कह रहे थे महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, 2 साल बीत गया आपने नहीं दिया, तो कह रहे कोई बात नहीं दिए। तो पूछा गया कि आप 6 महीने पहले, कह रहे 6 महीने, चलिए छोड़िए हम 2 महीने पहले देंगे, वो कह रहे हैं, तो कम से कम देंगे तो, लेंगे तो नहीं। तो आप समझ लीजिए, जो आपसे 2500 का वादा किया है, जो संजीवनी योजना का वादा किया है, जो रोज आके नए नए वादे करते हैं, जो किराएदारों के लिए वादा किया, सब वादे पुराने हैं, कुछ नया नहीं। किराएदारों के लिए पहले भी वादे कर चुके हैं, वो वादे पूरे करेंगे या नहीं वो खुद ही अपनी बातों में बता देते हैं। तो ये साफ है, अरविंद केजरीवाल की बातों में इस बार जनता आ रही है या नहीं आ रही है, ये इस चुनाव से तय होगा। ये चुनाव जो है, दिल्ली का चुनाव, बहुत बड़ा संदेश होगा पूरे देश के लिए भी। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।